महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? महात्मा बुद्ध कहते हैं हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। महात्मा बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुशांत को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुशांत तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो। और महात्मा बुद्ध के आमंत्रण पर सुशांत पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। और इस पूरे विवरण में केवल सुशांत का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महात्मा बुद्ध से संबंधित 7 कहानियां हैं जिसका सार जिंदगी को बदल देगा। आप महात्मा बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनें और उसका सार ग्रहण करें। सिद्धार्थ सभी के प्रति दयालु थे, चाहे वो उनका घोड़ा हो या और कोई प्राणी, वो सबके प्रति दयालु थे। क्योंकि सिद्धार्थ को राजा सुदोधन ने एक आलीशान जिंदगी दी, फिर भी सिद्धार्थ सरलता से रहना पसंद करते थे और कभी भी दूसरों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते थे और सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। छोटी सी उम्र में ही सिद्धार्थ इस बात को भली भांति जान चुके थे कि उनके आसपास जो भी लोग हैं कोई भी खुश नहीं है, सबको कुछ ना कुछ दुख है। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को डंडे से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और कहा कि किसी भी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, दया और भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे और मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ के स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देखकर देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को पूरी तरह से घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको आजाद कर दिए। एक बार राजा सुदोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिक खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा सुदोधन को एक रीति को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसीलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजा कर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और राजा सुदोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किए। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। और जब से राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी तो सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें ना तो वह ज्यादा सोच सकते थे और ना ही अपने विचारों में भटक सकते थे। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हिष्ट पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक राजा सुदोधन ने वही जिंदगी दी जिसमें उनको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। दोस्तों, राजा सुदोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ ना हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया गया। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा था। दोस्तों, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था।
इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया। उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता हो। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं वही दुष्ट हूं जिसने कल आपके मुंह पर थूक कर चला गया था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को तो कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को अपनी जेहन में उतार कर मैं खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे पास कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, मन को वश में करने के लिए क्या करें? तो चलिए इसे भी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे और बुद्ध की नज़र एक व्यापारी पर पड़ी जो बहुत दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। महात्मा बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछे कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि भगवान, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझता है भगवान। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी महात्मा बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर महात्मा बुद्ध को दे दी। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए और उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी को उछाल दी। तब महात्मा बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मुझे पता है कि इस कहानी और मन के वश का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। हम 2 तरीकों से काम करवा सकते हैं। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से काम करता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। महात्मा बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई।
एक बार महात्मा बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक महात्मा बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार बहने लगी। महात्मा बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव में भिक्षा लेने दो। महात्मा बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त का बलिदान देना होगा। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना ही होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले लोग बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुशांत नाम का युवक भी था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो उठा। सुशांत दौड़ कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुशांत को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुशांत ने किसी की नहीं सुना और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। महात्मा बुद्ध ने सुशांत को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुशांत पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। महात्मा बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। तब महात्मा बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। महात्मा बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुशांत को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुशांत तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुशांत पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है और इस पूरे विवरण में केवल सुशांत का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। दोस्तों, अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार राजकुमार भरत महात्मा बुद्ध के सानिध्य के रूप में दीक्षित हुए और बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती है। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की।
श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए और भिक्षा ग्रहण करने लगे। फिर भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम जाना है। भोजन हो जाने के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने का आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट ही गया है। लेकिन जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ रहना है आप यहाँ रह सकते हैं। अब भरत समझ गए थे कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और श्राविका से पूछे, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के मन पढ़ लेती हूँ, तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचते और महात्मा बुद्ध से बोले कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम अपनी व्यथा मुझे विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृत के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर आकर मुझसे विचार विमर्श करना। और अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। और जब भरत श्राविका के घर पहुंचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आए। आज उनको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।